गुड इवनिंग स्टूडेंट अभी हम नाइन्थ की मैथ की पेयरिंग स्कीम 2025 करेंगे, जिसमें जो MCQs हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQs और चैप्टर नंबर 17 में से 2 MCQs पूछे जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके कितने MCQs होंगे? आपसे 10 MCQs पूछे जाएंगे। टोटल आपके पास 17 MCQs आएंगे। जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है, इसमें से कोई MCQs नहीं पूछा जाएगा और इसके अलावा जो चैप्टर्स होंगे उनमें से एक एक MCQs पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो मैथ का पोर्शन होता है, इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करोगे और साथ में चैप्टर नंबर 4 आप प्रिपेयर करोगे। तो इस तरह आप अपना ये पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, आसानी से कर सकोगे। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से भी टोटल इस पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 1 और चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को प्रिपेयर करोगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। तो इस पोर्शन में चैप्टर नंबर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 को प्रिपेयर कर लोगे तो आपका ये पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन वाला भी सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए और बी पार्ट है, वो चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आपने ये दोनों चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से इसका बी पार्ट आएगा। और आपको पता है कि इस पोर्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें थ्योरम मस्ट होगा और बाकी पूरे जो पोर्शन में 4 रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हर एक का एक एक पार्ट होगा, यानी हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसके 2 पार्ट्स हो गए ना, ए और बी। तो आपने इन दोनों को प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट पूछा जाएगा। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 17 में से बी पार्ट पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो इन चैप्टर में से सिलेक्ट करोगे वो पहले 4 चैप्टर सिलेक्ट कर लो। इन 4 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। और थ्योरम मस्ट है। थ्योरम आपसे 12 और 16 चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो आप अगर 12 चैप्टर के थ्योरम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका थ्योरम का पोर्शन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन तरह आप एक अच्छे तरीके से अपना पेपर
मैथ का 100% अटेम्प्ट कर सकते हो और 100% मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड बिल्कुल सिंपल, सादा और आसान लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।